देखिए, सचिन पायलट राजस्थान में बगावत की स्थिति में तब आते हैं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बन रही होती। चूँकि अब कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और फिर से एक बार जिम्मेदारियां जो है वो दोनों नेताओं पर जो है तय की जाएंगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से नेतृत्व को संभाल रखा था। जो है भरतपुर संभाग के उन तमाम 19 सीटों पर वो दौरा कर रहे थे लगातार, और उन सीटों को जीतने के लिए तमाम जतन उनके द्वारा किए गए। सचिन पायलट भी भरे मंचों से दावा कर रहे थे कि इस बार वो इतिहास बदल करके रख देंगे। हर 5 वर्षों में जो सत्ता बदलती है वो इस बार नहीं बदलने वाली है। तो इस तरीके की बातें उनके द्वारा भी कही गई। तो मुझे लगता है कि बगावत तब कर पाएंगे सचिन पायलट जब उनके पास कुछ होगा पाने के लिए, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो राजस्थान में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती ये है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव में नतीजे रहे थे भाजपा के पक्ष में, क्या इस बार उस तरीके के नतीजे नहीं रहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब विधानसभा चुनाव राजस्थान में भाजपा लड़ती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से जनता जो है कहीं ना कहीं उनके समर्थन में खुल करके इस समय जो है वोट डालने के मूड में नजर आ रही है। और ख़ास करके जो सचिन पायलट जिस वर्ग से आते हैं उस पर भी कांग्रेस पार्टी की नज़र है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है गुर्जर समाज का कोई लीडर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी लीडर मौजूद है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले पर जो है उन तमाम वोटर्स को अपनी तरफ जो है बुलाना या फिर कन्विंस कर पाना, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। सचिन पायलट को जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले CWC का मेंबर बनाया गया, तो ऐसा लग रहा था कि जो है उन्हें आने वाले दिनों में जो है कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर राजस्थान में जो है जीत मिलती है कांग्रेस पार्टी को तो। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का उन्हें प्रभारी बना दिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भले ही सचिन पायलट के चेहरे का इस्तेमाल हर चुनाव में करती रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो या आप छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन जब बंटवारे की बात आती है, जब हिस्सेदारी की बात आती है, तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं जो है नाराजगी का ही सामना करना पड़ता है। उन्हें उस तरीके से जो है जिम्मेदारियां नहीं मिल पाती है। अच्छा अब्रार, यहाँ पर एक सवाल और रहेगा कि क्या सचिन पायलट को लेकर जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी में और भी कई बड़े नेता हैं जो शायद इस जिम्मेदारी को सचिन पायलट से बेहतर संभाल सकते हैं, फिर भी आखिरकार क्यों लगातार सचिन पायलट का नाम यहां पर लिया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पद की लड़ाई ही नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो लड़ाई चल रही थी वो CM पद को लेकर के थी। उस समय भी पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं निरंतर प्रयास कर रही थी कि इस पर जो अंकुश लग जाए और सचिन पायलट अध्यक्ष पद लेकर के मान जाए, लेकिन वो तो खुद उपाध्यक्ष रह चुके हैं वो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसे पदों का जो लंबे समय से राजनीति कर रहा है लीडर, उसके हिसाब से देखा जाए तो इसके कोई बड़े मायने नहीं रह जाते हैं। ऐसा पद जिसमें आपके पास रसूख हो, आप जो है पार्टी पर पूरी तरीके से या फिर पूरे प्रदेश को संचालित कर सके, इस तरीके के पदों को वो चाहते हैं। और सचिन पायलट ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो बनाए जाते। उस समय अभी तो हार ही गई है कांग्रेस पार्टी। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष अगर उन्हें बना भी दिया जाता है राजस्थान में पार्टी का, तब भी वो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रयास